शरीर की सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। दोस्तों, शरीर की सारी बीमारियों का जड़ हमारा मन है, क्योंकि हमारे मन से ही शरीर को संदेश जाता है कि तुम्हें ठीक नहीं लग रहा। तो आइए हमारे मन के बारे में जानते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। इससे हम काफी परेशानियां और बीमारियां का सामना करते हैं। इसलिए किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। आइए अब हमारी बीमारियों को ठीक करने का दूसरा उपाय जानते हैं। अच्छी नींद। नींद न आने की गंभीर लक्षण हम सब में दिखाई दे रहे हैं। पर हमारी अनिद्रा अचानक से शुरू होने वाली समस्या नहीं होती है। यह आपके असमय सोने, खराब खानपान, जरूरत से ज्यादा चिंता, गतिहीन दिनचर्या का परिणाम होती है। शरीर आपके तनाव को आपके ध्यान देने से पहले समझ लेता है। इस प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि आपको इसकी खबर भी नहीं लगती है। उदाहरण के लिए, जब आप उत्सुक होते हैं तो आपके पेट में सेंसेशन होती है, डर लगने पर दिल जोर से धड़कने लगता है, घबराने पर सांसें चढ़ने लगती है।
ऐसी ही जब आप तनाव या टेंशन में होते हैं तो इसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ता है। नींद न आने या खराब नींद की घटनाओं के कारण कुछ सबसे गंभीर संभावित समस्याएं उच्च रक्तदाब, हाई बीपी, मधुमेह, डायबिटीज, दिल का दौरा, हार्ट अटैक, हार्ट फेल या स्ट्रोक हो सकती है। इसके अलावा मोटापा, अवसाद, कमजोर इम्यूनिटी और कम सेक्स ड्राइव का जोखिम भी होता है। पूर्ण स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए अच्छी नींद लेने की आदतें जरूरी होती हैं। कुछ चीजें करने से आपको जल्दी से नींद आने, गहरी नींद लेने और दिन भर फुर्तीला रहने में मदद मिलती है। अगर आप हर दिन अच्छा आहार लें और व्यायाम करें, अच्छी नींद लेने की आदतें डालें तो आपके लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीमारियों को ठीक करने के लिए 2 उपाय। इसे आजमाकर जरूर देखें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, एक लाइक के साथ जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।